देखो, एक समझदार इन्वेस्टर ना हर मौके की तलाश में रहता है और सिचुएशन कैसी भी हो वो सोचता है कि देखो यार, मेरे पैसे अच्छे बनने चाहिए। तो इस समय जो सिचुएशन चल रही है, खास अगर ट्रेड वॉर की बात करें, यूएस में रिसेशन की बात करें, यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन जो चल रही है लगातार न्यूज, इस पे बात करें तो मौका किस में बन रहा है पैसा निवेश करने का? जी हां, सबको पता है, काफी लोगों को। जी हां, गोल्ड में। तो गोल्ड में निवेश करने का कैसा मौका है? और गोल्ड में अगर आप निवेश कर रहे हो, काफी लोग गोल्ड में ट्रेडिंग भी करते हैं, तो हम लोग टेक्निकल चार्ट के माध्यम से समझेंगे, एक्सनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि गोल्ड का प्राइस कैसे आगे जा सकता है। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि क्या सोने में पैसा लगाना अभी सही है? अगर लगाना है तो कहां लगाएं, फिजिकल, डिजिटल, या हम यहां गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ लें? इस पे लगातार मैं 2 गोल्ड और 2 सिल्वर ईटीएफ भी आपको मैं देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं प्रिडिक्शन अबाउट द गोल्ड। देखो, गोल्डमैन साहब का कहना है, आपके सामने ही आर्टिकल है, कि गोल्डमैन सैश ने कहा है कि देखो, ही इज मोर बुलिश ऑन द गोल्ड देन एवर बिफोर। इस समय जो सिचुएशन चल रही है, एंड उन्होंने कहा है कि फॉरकास्ट गोल्ड की प्राइस की 3700 पर ऑन्स बाय द एंड ऑफ 2025 उन्होंने कह दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि तीसरी बार इन्होंने अपनी प्रिडिक्शन को हाइक किया है। मतलब वो इस समय काफी बुलिश हैं कि देखो यार, गोल्ड का प्राइस अच्छा खासा बढ़ सकता है। और देखो, जनवरी 1 2025 में लगभग 2623 था, और 2025 में इनकी फॉरकास्ट अच्छी खासी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये लगभग 41% तक डिलीवरी दे सकता है आने वाले समय में। तो ये भी चीज है, ये आर्टिकल है। और एक आर्टिकल और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, ये आर्टिकल भी उन्होंने कहा है कि, क्योंकि हिंदी में आर्टिकल है, और उन्होंने कहा है क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है भाई, उन्होंने कहा कि 2025 तक गोल्ड का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $4500 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। और इस साल के लिए ये तीसरी बार इन्होंने अपनी प्रिडिक्शन की है। तो ये लगातार न्यूज बहुत सारे आर्टिकल में है, आप लगातार देख सकते हैं। तो इसका तो क्लियर मतलब है कि देखो यार, अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में निवेश करने का। अब अगर देखोगे अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी बेसिकली आती कब है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ हिस्ट्री आपको दिखाना बहुत जरूरी है, और इसके बाद हम डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट पे पहुंचेंगे। हिस्ट्री की अगर बात करें कि देखो, सिचुएशन जब भी ऐसी होती है, कोई ग्लोबल रिसेशन होता है, कोई वॉर की सिचुएशन आती है, तो वहां मैक्सिमम केसेस में सेंट्रल बैंक जितना वो डिपॉजिट करना चाहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट करके रख लें। ठीक है, पहली बात। और लोग क्या होते हैं, लोगों का उस समय क्या होता है कि यार ऐसे कंडीशन में शेयर मार्केट में गिरावट होती है, तो लोगों की प्राथमिकता सबसे ज्यादा गोल्ड में निवेश करने की होती है, क्योंकि लोगों को यह पता है कि आज नहीं तो कल गोल्ड का प्राइस तो ऊपर जाना ही है, सिचुएशन कैसी भी हो। तो सिचुएशन पहले भी थी, जनवरी 2020 की बात करें, गोल्ड का प्राइस तेजी से बढ़ा था, काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया था। मार्च में थोड़ा गिरा था, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि यहां आपको टारगेट लेना बहुत जरूरी है। रशिया यूक्रेन की बारे में बात करेंगे, यहां भी सिचुएशन ऐसी थी, जब भी वॉर सिचुएशन आती थी, गोल्ड का प्राइस ऑटोमेटिक इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से होता था। और ईरान इजराइल की बात करें, यहां भी जब भी सिचुएशन ऐसी आई है, तो गोल्ड का प्राइस तेजी से बढ़ा है। और सिचुएशन अभी यह भी चल रही है कि यूएस में जो भी ट्रंप का टैरिफ सिचुएशन चल रही है, यह अनसर्टेनिटी मार्केट में पैदा की है, और इसके कारण मार्केट वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत है, लोगों का इसलिए रुझाव सोने में ज्यादा हो रहा है। तो चलो समझते हैं, एक्सनेस के प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट चलेंगे और देखेंगे चार्ट के माध्यम से कि सोने का भाव क्या जा सकता है, क्योंकि काफी लोग यहां ट्रेड भी करते हैं, गोल्ड में, कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। और इसके बाद हम बेस्ट गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के बारे में चर्चा करते हैं। चलो चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा कि देखो, इस समय डॉलर के क्रैप प्राइसेस चल रहे हैं। और देखो, ये नॉर्मली है, सेंटिमेंट्स मार्केट में जब भी होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी जब भी ज्यादा होती, खासकर अभी जिस सिचुएशन चल रही है, तो आप देखो, जब भी डॉलर यहां वीक होता है, पिछले 5 दिनों में डॉलर की कंडीशन देखो काफी वीक हो चुका है, तो ऐसे में गोल्ड का प्राइस काफी बढ़ जाता है। चलो सीधे चलते हैं एक्सनेस वेब टर्मिनल पे। यहां मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस देखने की कोशिश करेंगे, और आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है लगभग 3327.67 का है, डॉलर का है। अब देखो, जो एक्सपेक्टेशन है यहां, लगभग एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट प्राइस लगभग 3600 जाने की एक्सपेक्टेशन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो, टाइम फ्रेम हम यहां लगभग वीकली टाइम फ्रेम ले चुके हैं हम लोग। अब ये देखो, मैं ना आपके जस्ट फॉर थोड़ा सा इजी टेक्निकल इजी करने के लिए ना, मैं ना 2 इंडिकेटर यूज करूंगा, आप भी चाहो तो यूज कर सकते हो, और दोनों इंडिकेटर के माध्यम से ना प्राइस मोमेंटम यहां चेकआउट कर सकते हैं। जी हां, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो इसको आप 2 बार क्लिक करना, तो हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। ठीक है, तो एक हम 9 का यूज करेंगे और कोशिश करेंगे, एक हम लोग यूज करेंगे 20 का।
ठीक है। अब 920 में थोड़ा आप यहां चाहो तो ये जो लेंथ है ना, इसको लगभग 20 कर देना, ठीक है ना। ये इंडिकेटर आपको दिखाएगा मूवमेंट की, यार जो मूवमेंट है कितना मूवमेंट अपसाइड जा सकता है, ट्रेंड क्या है। बाकी स्टाइल के लिए आप थोड़ा सा कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसको येलो कर दो एंड थोड़ा सा इसको डार्क कर दो, थोड़ा सा ये चलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया। और अगर हम सेम EMA 9 की बात करते हैं तो 9 के सेटिंग में जाके थोड़ा इसको भी आप चाहो तो इसको डार्क कर सकते हो। ऑलरेडी ब्लू है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डार्क कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। अब देख सकते हो कि यहां आप एक साइड चेक करो कि जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग में देखते हैं कि ये दोनों EMA 920 हैव क्रॉस्ड 2028 और जहां से इन्होंने क्रॉसिंग की है, आप ये चेकआउट करो, यहां से एक ट्रेंड लाइन लगातार एक अपसाइड हायर हाई पे लगातार बना रही है ट्रेंड लाइन। और जो आपकी जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, ये जो अपना EMA 9 है इसके ऊपर लगातार कैंडल्स बन रही हैं। कोई भी कैंडल का अगर डाउन साइड देखोगे इसके नीचे नहीं आया है, जो ये बताता है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। तो पहला ये है जो देखने में आपको काफी मिलेगा और ये इंडिकेटर आपको हमेशा हेल्प करता है जब भी आप स्टॉक एनालिसिस करते हो, कमोडिटी एनालिसिस करते हो, तो लगातार ये आपको दिखता है। चलो ये तो हमने देख लिया वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर यहां आप एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो माय डियर फ्रेंड, तो आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन ने इसको क्रॉस कर दिया है। वो हमारा था, देख सकते हो 3074। 3074 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको ट्रेंड लाइन ने क्रॉस कर दिया है और यहां अपना मार्केट लगातार बुलिश फॉर्म में है, ठीक है। अगला एक अगर रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो एक रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो। जी हां, ये हमारा रेजिस्टेंस अगला था 3090 अराउंड लगभग यहां रेजिस्टेंस था। और अगर मार्केट की कंडीशन आप यहां देखोगे तो ये लगातार हायर पे जा रहा है। मतलब अब एक्सपेक्टेशन और खासकर अगर कंपेयर करते हो आप अगर सिचुएशन जो यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर की सिचुएशन चल रही है, यहां लगातार इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, इट वाज द वीकली टाइम फ्रेम। और अगर एक सपोर्ट की बात किया जाए तो 2980 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये देखो, ये क्योंकि यहां पास 2 बार कैंडल्स का यहां मूवमेंट हुआ है और दोनों बार आप कैंडल का आप देखो कि एक रिवर्स कैंडल यहां बनी है। एंड रिवर्स कैंडल जब भी बनती है तो देखो ये एक अपना एक सपोर्ट 2995 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम पे हो गया, वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर आप इसको डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भी आपको यहां एक अच्छा सा बुलिश स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब ये देखो, मैंने जो आपको अभी जो मैंने आपको EMA के बारे में मैंने बताया, तो आप चेकआउट करो। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी दोनों EMA एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यहां एक यहां बुलिश कैंडल बनी है। अब बुलिश कैंडल के बाद आप देख सकते हैं एक हैमर बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और ये जो क्रॉस हुआ है इसके बाद आप देखो लगातार एक आपको ना टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है एक अप साइड का लगातार टेक्निकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। और सारी जितने भी बुलिश कैंडल हैं वो लगातार इसी जो अपना EMA 9 है इसके ऊपर ही लगातार फॉर्मेशन कर रही हैं। तो आप इस चीज के माध्यम से नहीं, दोनों आप इंडिकेटर लगा सकते हो आपकी अपनी जब भी आपको ट्रेड वगैरह करना हो तो लगा सकते हो। तो यहां भी एक टारगेट डेफिनेटली टारगेट दिख रहा है 3600 का, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगा। आप चाहो तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी इसको चेकआउट कर सकते हो, रिटेस्ट कर सकते हो, आपको वहां देखने को मिलेगा। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको रिटेस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट की कोशिश करेंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट, देखो क्रॉस हुए हैं। जो EMA 920 ने क्रॉस किया है कितने पे, 3314 पे क्रॉस किया है। इसके बाद दोनों लाइन लगातार पैरेलल साइड मूव कर रही हैं और जब भी ऐसा होता है तो एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखता है। और मैं आपको अगर टेक्निकल चार्ट के अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 15 मिनट्स में आप अगर यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को बार बार टच करके मार्केट आ रहा है, वो 3329। 3029 पे है, पहले भी ऐसा टच कर चुका है। एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है यहां पास से। मार्केट अगर यहां बुलिश होता है और सेंटीमेंट जैसा बनता है, डेफिनेटली अगला टारगेट यहां 3343 और 3043 के बाद आप देख सकते हैं अगला टारगेट अगर देखा जाए
तो डेफिनेटली ये 3360 को क्रॉस करते हुए 3600 तक जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसको डे फ्रेम वीकली में देख लिया, हमने 15 मिनट्स का भी देख लिया। ये चीज आपको एक्सचेंज टर्मिनल पे आप चेकआउट कर सकते हो, और जो लोग खासकर ट्रेडिंग कर रहे हैं कम्युनिटी में काफी हेल्पफुल मिल सकती है। ठीक है, चलो अब देखो बेसिकली बेनिफिट क्या होता है एक्सचेंज का अगर आप यूज करते हो। तो देखो सबसे पहले बेनिफिट होता है इसमें जो स्लिपेज है ना यार 1% से कम होता है, जो सबसे बेनिफिशियल होता है अगर आप ट्रेडिंग जर्नी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। और खासकर जितने भी ऑर्डर्स होते हैं सब स्लिपेज फ्री ऑर्डर्स होते हैं। 99% ऑफ ऑर्डर्स आर स्लिपेज फ्री, जैसा कि ऑलरेडी आपको पता भी होगा। और खासकर यहां जो स्प्रेड्स है वो 4 टाइम्स बेटर है। तो ये चीज आपको और बेनिफिशियल करती है कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ से कर सकते हो और कोई बिना कोई हर्डल्स के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। एंड अगर बाकी चीजें आप करना चाहते हो डेफिनेटली आप यहां ट्रेड कर सकते हो, और आई थिंक ये दोनों इंडिकेटर आपको काफी मूव करेंगे। चलो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। डियर फ्रेंड, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है, और जो लोग गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो दे कैन एक्सप्लोर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। सो अगला हमारा है कि बेस्ट 2 गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। अगर गोल्ड के ईटीएफ के बारे में चर्चा करते हैं, मैं ईटीएफ पे क्यों चाहता हूं, क्योंकि देखो यहां कोई जीएसटी नहीं लगती यार, यहां कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है। और अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाह रहे हो फॉर द पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि अगर मैं पिछले 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करूं तो गोल्ड ईटीएफ में निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20 ने 27% का रिटर्न दिया है 1 साल में, जहां आपके मार्केट ने लगभग ना के बराबर रिटर्न दिया है। तो आपके अगर पोर्टफोलियो को बैलेंस हमेशा करना होता है तो ईटीएफ में भी निवेश कर सकते हो आप। 27% का रिटर्न 1 साल में, लेकिन अगर पिछले 5 सालों का डेटा चेकआउट करोगे 5 सालों में 76% का रिटर्न है। तो अगर गोल्ड में निवेश करते हो तो एक स्पेसिफिक टारगेट देना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगला है, और यूएम की बात करें, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट इसमें माउंटेड है। 19,782 करोड़ ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है। काफी लोगों को मैंने इसमें, जो लोग 2 महीने पहले जब मैंने बताया था इस ईटीएफ के बारे में, काफी लोगों ने इससे प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया होगा। तो अभी भी आप रिमेन इन्वेस्टेड रह सकते हो, और जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होता है यू कैन स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट ऑल्सो। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ अगला ईटीएफ है। पिछले 1 साल का रिटर्न 28% का रहा है, और पिछले 5 सालों में 91%, ऑलमोस्ट देखा जाए 20% का रिटर्न इस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ ने दिया है। ठीक है, और इसका अगर ईएम के बारे में बात करें, कितने लोग इन्वेस्टेड हैं, कितने पैसे इसमें इन्वेस्टेड हैं, सर 7,189 करोड़ ऑलरेडी पैसा इसमें लगा हुआ है। और ईटीएफ में निवेश करना कितना आसान है आपको पता है। सुबह 9:30 से 3:30 के बीच में आप कोई भी ईटीएफ बाई कर सकते हो, क्योंकि ये मार्केट के आवर्स में बाई करना होता है, और चाहो तो इसमें सेल कर सकते हो जस्ट लाइक शेयर्स। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब सिल्वर ईटीएफ के बारे में बात करते हैं। सिल्वर ईटीएफ की अगर बात करें तो 2 सिल्वर ईटीएफ अगेन मेरी नजर में है, और क्योंकि आने वाले समय में सिल्वर की भी थोड़ी सी एक डिमांड हो सकती है। तो आप देखो, सबसे पहले निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 14%, और पिछले 5 सालों में 53% का रिटर्न इसने दिया है। और इसका अगर हम इसमें निवेश, कितना पैसा निवेश है, 6,132 करोड़। दूसरा ईटीएफ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ की अगर बात करते हैं, पिछले 1 साल में 14% का यहां इसने इन्होंने रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 43% का रिटर्न इसने दिया है। अब बोलोगे सर क्या यहां फिजिकल गोल्ड ले कि ना ले। देखो फिजिकल गोल्ड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, और डिजिटल गोल्ड की कंपेयर में अगर आप ईटीएफ में निवेश करते हो तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है निवेश करने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो सिचुएशन चल रही है एज इन्वेस्टर, यहां आपको ग्रैब करना है। ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम स्टॉक्स से हट के थोड़ा सा कमोडिटी में थोड़ा इन्वेस्ट करें, क्योंकि मौका उस समय बना है। बाकी अपना हमेशा पोर्टफोलियो किसी तरह आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है, सो दैट रिटर्न्स आपको लगातार बनता रहे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।